कहते हैं मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसे नजर आ जाती है। अंत का मतलब होता है सब खत्म, गेम ओवर। लेकिन इस कहानी में अंत से एक नई शुरुआत होती है। किसी की मौत किसी को एक नई जिंदगी कैसे दे सकती है, ये आपको पता चलेगा। कीर्ति, I love। अरे निकम्मे, सो रहा है या जाग रहा है? एग्जाम तेरी होती है और जागना हमें पड़ता है। जब से तू पैदा हुआ है तब से हम जाग ही रहे हैं। अरे ए बाबू, ए पढ़ रहा है या खर्राटे मार रहा है? पढ़ रहा हूँ पापा। हाँ, स्टूडेंट हो तो तेरे जैसा। सोच रहे हैं कि ये हैंडसम लड़का इतनी गालियां क्यों खा रहा है? सितंबर है ना, मार्च का पाप सितंबर में धो रहा हूँ। बेटा, तेरा पेपर टॉम एंड जेरी लिखने नहीं आने वाले, पढ़ाई कर ले। टॉम एंड जेरी के बुलडॉग की तरह पीछे पड़े हो रे मोटो। बेटा, ये जूस पीते पीते कम से कम थोड़ी पढ़ाई कर ले। अरे ये पैर गुड नाइट बोलने से पहले सो गया। ला, मैं जगा देता हूँ बेटा। आप जरा देखो वैसे ना। भी तुझे पढ़ाई पैर से नहीं करनी, थोड़ा दिमाग लगा ले। बेटा, ये अदरक वाली चाय पी ले बेटा, उसके बाद पढ़ना। मेरा अच्छा बच्चा, पी ले अरे बेटा। टॉम जेरी को पकड़ने ही वाला था रिमोट दो। अरे सुन तो। तब जो एटीट्यूड दिखाया था उसकी सजा अब मिल रही है। पूरी रात बैठकर किताबें घिस रहा हूँ। अगर कोई लड़की सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रही है मतलब मार्च का महीना है, लेकिन अगर कोई लड़का सुबह 4 बजे तक पढ़ाई कर रहा है मतलब पक्का सितंबर है। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्च एंड सितंबर इज इक्वल टू द। बेटा, पापा के पैर छूकर जाना। कट टू मार्च। रुक बेटा, बप्पा के दर्शन कर ले। हाँ? सुन बेटा, पहले बप्पा के दर्शन कर ले, उसके बाद घर से जाना। बापा। सुन, बप्पा के सामने झूठी शान दिखाएगा। मार्च में लात पड़ी तो सितंबर में गिरा। इनसे कोई बच पाया है? जा आशीर्वाद ले। मेरी शान चबाया हुआ पान लगता है तो इनके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा। अगर हाथ जोड़ने से मैं पास या फेल होने वाला हूँ तो मैं खुद पढ़ाई करके पास होऊंगा। हाथ जोड़ के चीजें देने वाले भगवान के सामने मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। 4 साल एक साथ पढ़ने पर भी कई स्टूडेंट्स आपके दोस्त नहीं बनते, पर जब आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जाते हो तो हर स्टूडेंट आपका लंगोटिया यार होता है। लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी की तरह सारे अनवांटेड लोग यही मिल जाते हैं। पर ऐसे में अगर लड़की दिख जाए तो दिल में घंटी बजने लगती है। जिस किसी का भी कॉपी करके एग्जाम पास करने का ख्याल हो वो यहाँ से अभी चला जाए। अगर कॉपी करने वाले स्टूडेंट्स को पकड़ने का आपका ख्याल है तो आप भी चले जाइए। ये कौन बोला? तो तुम पास होने के लिए कॉपी करोगे? इसमें गलत क्या है? चीटिंग करना गलत नहीं है। आप क्लास में बुक खोलकर पढ़ा सकते हैं, हम छोटी सी चिट खोलकर लिख नहीं सकते। छी, मेरी किस्मत खराब थी जो मैं ऐसे गधों का सुपरविजन करने आ गया। ओ सर जी, इतना भड़कते क्यों हैं? यहाँ बैठे हर स्टूडेंट ने पर पेपर 1500 रुपए की फीस भरी है, तब जाके आपको अपने पैसे मिले हैं। घूरना बंद कीजिए, पेपर बांटिए। नहीं दोगे? दे दो ना। तुम फिर से? जहाँ आप वहां मैं। सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट 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 सप्लीमेंट। तुमने 35 सप्लीमेंट्स लिए। आज पेपर बहुत अच्छा गया क्या? किसको पता है, एक पेज पर एक आंसर लिखा है ताकि तरस खा के मुझे इंजीनियर बना ही दे। इंजीनियर तो बनकर रहूंगा। इसे एक बार कॉपी करते हुए पकड़ लो, फिर 3 साल के लिए सस्पेंड करवा दूंगा। ये क्या है? क्या है ये? चिट? करो, कॉपी करो, करो करो। सर, ये तो गलत है। आज इलेक्ट्रॉनिक साइंस का पेपर है, कंप्यूटर साइंस की चिट बना के लाया है। यूजलेस फेलो। सर थैंक यू, आपने शुरुआत में ही बता दिया। पेपर में कुछ बकवास लिखता और फिर से एग्जाम देना पड़ता। सर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कब है?
क्वालिफाइंग एग्जाम में भी तुम फेल हो गए। ये उससे पूछे जिसने पेपर चेक किया था। ऐसा लगता है कि मेरा आर्ट उन्हें समझ में ही नहीं आता। शायद पेपर चेक करवाने वाला अपनी बेटी से शादी करवाना चाहता है मेरी। मॉर्निंग। सर रुकिए ना, साथ में चलते गुड हैं। मॉर्निंग। बार बार एक ही एग्जाम देने में तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार एक ही एग्जाम सुपरवाइज करके आप बोर नहीं होते? इतनी बकबक करने से अच्छा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? इतना सवाल पूछने से अच्छा 1 घंटा आँख क्यों नहीं बंद करते? पास हो जाऊंगा। जान गई तो भी तुम्हें कॉपी करने नहीं दूंगा। जाओ। लिखते क्यों नहीं हो? अब तक जितने पेपर दिए उनमें पास हो जाऊंगा। इसके लिए फिर से आपसे मिलना पड़ेगा। फिर से? तो बाकियों में पास हो जाओगे? ओह। लो और छापना शुरू करो। 1 घंटे के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। सर पक्का ना? हाँ पक्का। इससे मेरी इमेज पर कलंक लगता है तो लगे मेरी नौकरी जाती है तो जाए, पर तुम्हें दोबारा इस कॉलेज में नहीं देखना चाहता। चुप करके पेपर लिखो और यहां से दफा हो जाओ। कॉलेज में क्या मेरी लाइफ में भी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तथास्तु। सर आपके बेटे ने भेजा है मुझे, कहा है कि आपको म्युनिसिपल ऑफिस लेके जाओ। ये ऑटो वाला दूध वाली चाय पीकर आ गया और मुझे अब तक काली भी नहीं मिली। टिफिन तक पैक नहीं किया तुमने। 20 साल हो गए नौकरी करते करते, पर तुम अभी तक रूटीन नहीं बना पाई। बीवियां ऐसी होती है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर की हो या ऑफिसर। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? हमारी मियाँ बीवी की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। अरे मेरी चाय तैयार हुई? हाँ तैयार है, ला रही हूँ। और टिफिन का क्या हुआ? वो भी तैयार है। तो कल लाओगी क्या? ऑफिस का टाइम हो गया है, जाओ ऑटो में बैठो। तेरी गर्दन में मोच क्यों आ रही है? मतलब ऑफिस में आप तू मीटर डाउन कर। शाम को मिलती हूँ। ओके। शाम को मिलूंगी बेटा। माँ मैं इंजीनियर बन गया। जोक अच्छा था, अपने पापा को सुना। अरे मैं सच में इंजीनियर बन गया माँ। हाँ हाँ बेटा तू इंजीनियरिंग के एग्जाम में सच में पास हो गया? हाँ, माँ। यानी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ। अब आगे क्या? पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ऐसा सवाल आता है जो आपकी खुशियों का विसर्जन कर देता है। आगे क्या? तू सोच ले बेटा, शाम को आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? बाय। ऑटो वाले भैया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। क्या बात है, सुना तुम इंजीनियर बन गए, अब आगे क्या करना है? समझ गया। बाय बेटा। इंजीनियर बन के गलती तो नहीं कर दी? दिमाग खोलने के लिए सुट्टा मारना पड़ेगा। बाप पे गया है। अरे बैठते बैठते याद आया, तू इंजीनियर बन पहले गया। अपना काम खत्म करो। चलो अच्छा है, तू इंजीनियर तो बन गया, पर अब नेक्स्ट क्या? यहाँ पानी का वाल्व है, उसे बंद करने वाला हूँ। पानी बंद मत करना, मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं लिया। अरे अभी तो इंजीनियर बना हूँ, आगे क्या करूँ? पानी का फव्वारा खोल, खाद निकल चुकी है। अब आगे क्या करना है आप ही सोच लो। पहले पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब आगे की सोचूंगा। इंजीनियर बनते ही नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो हटेगी ना। बाबू पेपर। आ गया हीरो। ए पेपर की डिलीवरी इधर कर। इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया? हाँ इंजीनियर बन तो गया। आगे क्या करेगा? अभी बताता हूँ तुझे। अबे तू रुक रुक, आगे की बताता हूँ। अबे रुक, सुन के तो जा, आगे क्या करने वाला हूँ। सबको आगे की पड़ी है।